Good morning everyone. Today we will start your 9th chapter. This is Constitution as a living document. Constitution को किस चीज़ की संज्ञा दी है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट की जीवित दस्तावेज की संज्ञा दी है. ठीक है, तो देखो इसमें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. In this chapter, you will see how the Constitution has worked in the last 68 years and how India has managed to be governed by the some Constitution. ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो संविधान है उसने किस तरीके से वर्क किया है. 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के प्रिपेयर हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था ऑन द डेट ऑफ 26 जैन 1950, जिसे हम एज ए रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो आप देखिए तब से लेकर आपको कितने ईयर्स हो गए हैं. दीज आर द 71 ईयर्स हो गए हैं, अब 72 ईयर्स हो जाएंगे. तो किस तरीके से उसने काम किया है हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल फाइंड आउट दैट, आप क्या फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम. ठीक है, मतलब समय के अनुसार जब भी हमें ये ज़रूरत महसूस हुई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, उसमें कुछ सुधार करने चाहिए, तो हमने उसमें क्या की हैं, अमेंडमेंट्स की हैं. ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर क्या कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू मैनी सच अमेंडमेंट्स, जैसी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिमेन्ड इंटैक्ट एंड इट्स बेसिक प्रीमिसेस हैव नॉट चेंज. बेशक से हमने उसमें कोई चेंजेस किए हैं, लेकिन जो उसका बेसिक प्रीमिसेस थे, लाइक उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, वो जो है वो एज इट इज़ है. अब उसके बाद देखिए द जुडिशरी हैज़ प्लीड, जो हमारे न्यायपालिका है उसका जो भूमिका है, उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रोल इंपॉर्टेंट है इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो इन इंटरप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती हैं, इंटरप्ट भी कर सकती हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक दस्तावेज है, दैट कीप्स इवॉल्विंग, जो मतलब उसमें जो बदलाव हैं वो होते रहे हैं, एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, और जो भी बदलाव हुए हैं उनका उसने रिस्पॉन्ड किया है जैसे भी जो भी सिचुएशन रही है. ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्थिर है, क्या उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जैसा वो हमने बनाया था क्या वो ऐसा ही रहेगा. तो देखिए शुरुआत करते हैं. It is not uncommon for a nation to rewrite their constitution in response to changed circumstances or change of ideas within the society, even due to the political upheavals. ये कहता है कि इट इज़ नॉट अनकॉमन, मतलब अनकॉमन नहीं है ये कि एक देश के लिए कि वो दोबारा से अपना संविधान लिखे, ठीक है, और उसमें कुछ बदलाव करे, जैसे उसके सराउंडिंग में सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी उसकी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, द सोवियत यूनियन हैड 4 कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स लाइफ ऑफ 74 ईयर्स. 74 साल में जो सोवियत यूनियन है उसने लगभग मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो लिखे हैं. एक सबसे पहले 1918 में, 1918 में, दूसरा 1924 में, और तीसरा 1936 में, और चौथा कब किया उन्होंने, 1977 में. इन 1991 में द रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ रूल कर रही थी, सोवियत यूनियन पे रूल कर रही थी, केम टू एन एंड, उसका क्या हो गया, खत्म हो गई, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो खत्म हो गई. एंड सून द, और शीघ्र ही जो सोवियत यूनियन है, फेडरेशन डिसइंटीग्रेटेड, उसका क्या हो गया, विघटन हो गया, मतलब सोवियत यूनियन जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया. ठीक है, कहता है आफ्टर द पॉलिटिकल अफेयर द न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993. देखिए जब सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ था बच्चों, तो उसमें क्या हुआ था कि उस विघटन में जो सोवियत यूनियन है वो कितने देशों में विभाजित हो गया था, 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था. ठीक है, उसमें से एक जो सबसे बड़ा गणराज्य है वो कौन सा है, रशिया कंट्री है. ठीक है, आपको पता भी है अकॉर्डिंग टू एरिया दिस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री. ठीक है, तो जो रशिया है वो उसने क्या किया, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया. किस कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने अपना एक नया संविधान बनाया. देखो 4 संविधान पहले ही बन चुके थे, उसके बावजूद उसने अपना क्या है, नया संविधान बनाया. और वो नया संविधान उन्होंने कब अडॉप्ट किया, 1993 में अपनाया था. ठीक है, अब देखो हमने ये उस कंट्री की बात की जहाँ पे मतलब एक कंट्री ने, एक पूरे ब्लॉक ने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया, दोबारा से लिख दिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की. बट लुक एट इंडिया, भारत की तरफ देखो. द कॉन्स्टिट्यूशन
The Constitution of India was adopted on 26 नवंबर 1949. भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसे आज के टाइम पे हम लो डे सेलिब्रेट करते हैं. एज ए लो डे जो है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. देखिए अडॉप्ट कब किया हमने? 26 जनवरी 1949. ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. देयर इज द नेक्स्ट डेट. इट इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मली, मतलब औपचारिक रूप से जो हमने इसे अपनाया था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस एज ए रिपब्लिक डे जो है वो उसे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. मोर देन 68 ईयर्स आफ्टर दैट, लगभग 68 सालों के बाद, द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू फंक्शन. यही कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने इतने साल पहले बनाया था वही आज भी कार्य कर रहा है एज द फ्रेमवर्क, जैसा उसका हमने उस समय पे फ्रेमवर्क दिया था, विद इन विच द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑपरेट. चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हमारे यहाँ पे, कोई भी गवर्नमेंट ऑपरेट करे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा उसी फ्रेमवर्क में सेम एज इट इज़ रहा है. इट इज़ दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सो गुड दैट इट नीड नो चेंज. ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो इतना अच्छा हो कि उसमें कोई बदलाव ना किया जा सके. वॉज इट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर सो फार साइटेड. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था वो सारे के सारे क्या थे? देखो हम कहाँ हुए थे? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, मतलब जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था, वो दूर तक की देख सकते थे, फार साइटेड थे, दूर तक की देखने की सोच रखते थे. वाइज दैट दे हैड फोरसीन ऑल द चेंजेस दैट वुड टेक प्लेस इन द फ्यूचर. वो उन चेंजेस के बारे में मतलब एक तरीके से जानते थे या उनको पता था कि मतलब फ्यूचर में जो है चेंजेस किए जा सकते हैं. इन सम सेंस बोथ द आंसर आर करेक्ट. कुछ सेंस तक हम ये कह सकते हैं कि ये आंसर क्या है? करेक्ट है. ठीक है. मतलब उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरीके से बनाया था कि मतलब आगे यदि हमारे समाज में कोई बदलाव हुए तो उनके अनुसार हम उसमें क्या कर सकें? अमेंडमेंट कर सकें. कहता है इट इज़ ट्रू दैट वी हैव It is true that we have inherited a very robust constitution. The basic framework of constitution is very much suited into our country. जो basic हमारा constitution है वो हमारी country को क्या है? सूट करता है. ठीक है. और कहता है it is also true, और यह भी सत्य है, that the constitution maker were very far sighted. हमारे जो constitution maker थे वो क्या है? दूर तक देख सकते थे. And provided for many solution for the future situation. और उन्होंने हमारे भविष्य के लिए क्या है? बहुत सारे मतलब सॉल्यूशंस जो हैं वो पहले ही निकाल दिए हैं हमारी भविष्य की स्थिति को देखते हुए. कहते हैं बट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़. लेकिन हर चीज़ के लिए मतलब कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन हो. कहते हैं नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट नीड इट्स नो चेंज. कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि जिसमें हमें बदलाव करने की ज़रूरत ना महसूस हो. दैट मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सेम एज इट इज़, लेकिन चेंजेस करने की जो आवश्यकता जो है वो उसमें भी है. ठीक है. देखिए देन हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू द सर्व द कंट्री. फिर वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वही सेम संविधान कैसे मतलब उस देश में काम करेगा. वन ऑफ द आंसर टू सच क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर के लिए वन ऑफ द आंसर, एक आंसर है ऐसी सिचुएशन में. कहता है इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन. हमारा जो संविधान है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम उसमें क्या कर सकें? कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी. जैसे हमारा समाज बदलता है उसके अनुसार हम उसमें कुछ बदलाव कर सकें. सेकेंडली दूसरा क्या है? इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यदि हम वास्तविकता देखें कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है, देयर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी. उसमें क्या है? इंटरप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है. ठीक है. कहते हैं बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड जुडिशियल रूलिंग हैव शोन मेच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कहते हैं दीज फैक्टर्स हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट रादर देन ए क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक. मतलब हमारे देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसे आप पॉलिटिकल प्रैक्टिस बोल सकते हो, वो इंटरफेयर कर सकती है, इंटरप्ट कर सकती है, उसमें कोई बदलाव कर सकती है. हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है. यदि उसके मूलभूत स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जाती है तो हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो उसमें इंटरप्ट कर सकता है. ठीक है. उसके अलावा हम यहाँ पर क्या कहेंगे
कि ये जो फैक्टर्स हैं कि जो हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, बदलाव करने की क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जिसे आप अमेंडमेंट का नाम दे सकते हो। जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जब हम उसमें चेंज कर सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है रादर देन ए क्लोज्ड। क्लोज का मतलब बिल्कुल बंद, स्टैटिक का मतलब बिल्कुल जैसा था वैसा का। एक आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट ओनली एक स्टैटिक रूल बुक है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। कहता है इन एनी सोसाइटी, यदि हम किसी भी समाज की बात करेंगे, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक समय पे, वुड फेस वन कॉमन चैलेंज, उसके सामने एक जो है चुनौती आएगी। क्या चुनौती आएगी? द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट एफर्ट टू टैकल द प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो नेचुरली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उन एफर्ट्स को, जो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, टैकल करते हैं, दैट द सोसाइटी इज़ फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे समाज को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी क्या करने पड़े थे, फेस करने पड़े थे। एट द सेम टाइम, और इसी समय पे, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ए डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, जो किसको प्रोवाइड करे, हमारी गवर्नमेंट को भी एक फ्रेमवर्क दे, फॉर द फ्यूचर एज वेल, भविष्य के लिए भी। कहते हैं देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल, और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एबल होना चाहिए टू रिस्पोंड टू द चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस आए उनके लिए, दैट मे अराइजेज इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में क्या है, आ सकते हैं, उनके लिए भी कौन उत्तरदायी होना चाहिए, रिस्पॉन्ड कौन करेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। इन दिस सेंस, इस सेंस में हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कंटेम्प्रेरी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समकालीन हैं, एंड समथिंग दैट हैज़ मोर ड्यूरेबल इम्पोर्टेंस, और जिनकी क्या है, काफ़ी लंबे समय तक क्या है, इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है वो चीज़ें। अब उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है आपका, एट द सेम टाइम, इसी समय पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट फ्रोजन, मतलब स्थिर अवस्था में नहीं है, एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट, और ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें कोई बदलाव ना कर सकें। अल्टर होता है चेंज करना, अनअल्टरेबल होता है चेंज नहीं करना, ठीक है, बदलाव ना होना। तो कहते हैं इट इज़ ए डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा दस्तावेज है, मेड बाय ह्यूमन बींग, जो मनुष्य ने बनाया है, एंड मे नीड रिवीजन, और इसको आवश्यकता हो सकती है रिवीजन की, मतलब बदलाव की, चेंजेस की, और री एग्जामिनेशन, और हम इसको दोबारा से री एग्जामाइन करें। कहते हैं इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कंसर्न सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है उसके जो ड्रीम्स हैं, जो उसके एस्पिरेशंस हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, वो किस में दिखेंगी, हमें हमारे संविधान में दिखेंगी। कहते हैं इट मस्ट ऑल्सो केप्ट इन माइंड, हमें हमेशा अपने दिमाग में, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। किस चीज़ का ढांचा है भाई? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी, हमारे जो समाज की लोकतांत्रिक शासन है उसका जो एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क है, वो हमारा क्या है? संविधान है। कहता है इन दिस सेंस, इस सेंस में हम ये कहेंगे कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट सोसाइटी क्रिएट फॉर देम सेल्फ, जो समाज ने अपने लिए ही बनाया है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे फर्स्ट तो ये क्लियर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो स्टैटिक रूल बुक नहीं है। ठीक है, जीवंत दस्तावेज का कंपैरिजन किया है हमने उसकी संज्ञा दी है उसको। और सेकेंड थिंग हमने ये कहा है यहाँ पर कि जो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी ने अपने लिए खुद क्रिएट किया है। ठीक है, और ये जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या करता है? हमारी सोसाइटी को मोर डेमोक्रेटिक बनाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैसेज है आपका, दिस ड्यूल रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज लेड टू, जो ये इसमें दो रूल हो गए, ड्यूल हो गया, मतलब स्टैटिक है, एक रूल फ्रेमवर्क इसमें है, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो जो ये ड्यूल रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑलवेज लीड टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये हमारे सामने जो है वो बहुत मुश्किल जो प्रश्न है वो खड़े कर देता है अबाउट द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या है। कहते हैं इज़ सो सेक्रेड दैट नो बडी एवर कैन चेंज इट। कहते हैं अल्टरनेटली यहाँ पर बोला गया है कि
It is so ordinary an instrument that it can be modified just like any other ordinary law. क्या इसमें इतनी आसानी से बदलाव किया जा सकता है जैसे कि हम किसी विधि में या जो भी ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, जो कॉमन लॉ होते हैं, जैसे उनमें हम बदलाव कर सकते हैं? क्या इतना ही ईजिली हम इसमें चेंज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन नो है। इतना ईजी प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। प्रोसेस के बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या को जानते थे। एंड शाउट टू स्ट्राइक ए बैलेंस, और उन्होंने मतलब जो एक संतुलन बनाने की जो कोशिश है वो की है। दे प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान को जो है ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर रखा है। एक्सपेक्ट दैट, उन्होंने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी, ठीक है, हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करें, इस डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट करें। यदि हम इसमें चेंजेस ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग करते या कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनरी लॉ ही लाइक दैट कंसिडर करते तो उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं होती। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उन्होंने क्या किया, इसको ऑर्डिनरी लॉ से अबोव रखा, ठीक है। फिर कहता है एट द सेम टाइम दे रिकोगनाइज, उन्होंने इसी टाइम पे क्या रिकोगनाइज किया, दैट इन द फ्यूचर दिस डॉक्यूमेंट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशंस। ये कहता है ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में इस डॉक्यूमेंट में, इस दस्तावेज में मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट हो, इवन एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, दे वर अवेयर, वो इस चीज़ को भी जानते थे, दैट ऑन मैनी मैटर्स दे वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एक ही मैटर पे क्या होते थे, अलग अलग ओपिनियन होते थे, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, ठीक है, और वो जो कैंडिडेट्स थे जब उनसे उनका सुझाव मांगा जाता था तो एक ही टॉपिक पर, एक ही मैटर पे क्या है, अलग अलग सुझाव होते थे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, whenever, जब कभी भी society would veer towards any particular opinion, a change in the constitutional provision वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब सोसाइटी को जब भी महसूस हुआ उनकी किसी पर्टिकुलर उस पे टॉपिक पे, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में कुछ ना कुछ जो है वो बदलाव किए। दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कम्बिनेशन है अप्रोचेज मेंशन अबाउट, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेक्रेड, पवित्र डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट मे रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा हो सकता है कि हमें उसमें क्या है, समय के अनुसार कुछ बदलाव करने पड़ जाएँ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड, ये कोई आखिरी शब्द नहीं है जो इसमें लिख दिए। अबाउट एवरीथिंग, जो इट इज़ नॉट अल्टरेबल, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो क्या है, अनअल्टरेबल नहीं हो, ठीक है, मतलब कोई ना कोई जो है वो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी में हमारी जो जनरेशन्स हैं उनमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या है, बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट जो आपका टॉपिक दिया गया था वो यही था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव पॉसिबल है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है, जस्ट ओनली रूल बुक नहीं है, उसमें जो है कुछ बदलाव जो हैं वो किए जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है इतना।